साथ बाइबल मुकद्दस को उठाइए और शुक्रगुजारी करें। खुदा का मोहतबर कलाम, जिंदा कलाम जो हमारे हाथों में है, जिसने दुनिया की काया पलट दी है, जिसने हमें निजात का मुकाशफा दे दिया है। आज रात ए बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम को ऑनर देते हैं। अपनी बंदी को अपने कलाम की कुदरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि खुदा बाप आज बथेरों के ईमान ताजा हो जाएं। तेरे कलाम के जोर से तारीकी की कुव्वतों पर तेरे लोग गलबा हासिल करें। एक एक लफ्ज जो तेरी बंदी के मुंह से निकलता है कलाम का, खुदावंद वो गुस्ल कलाम का हमें मिलता चला जाए और तेरा पाक नाम इज्जत और जलाल पाए। जब तक तेरी बंदी बोलती है, इस सारे माहौल पर तेरे कलाम का रोब रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लोग अब बाइबल अपने साथ लेकर आए हैं, वो आज की मरकजी आयत में निकाल लें मेरे साथ मिलकर। रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 16 आयत। आज के हमारे कलाम का टाइटल क्या है? आप सबने पंफलेट्स देखे हैं, आप मुख्तलिफ शहरों में से यहाँ पर आए हैं और एक तरतीब के साथ आए हैं। अगर आपको टाइटल याद रहा तो पूरे का पूरा मैसेज आपके बदनों के अंदर उतर जाएगा। हालेलुया। हमारे कलाम का उन्वान क्या है? हम आवाज होकर रूकी रूकी। जी अगर कोई करीब है तो पढ़ दे, नहीं तो मैं खुद से ही पढ़ दूं। रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। यहां पर पौलुस रसूल जब रोमियो की कलीसिया को ये खत लिखता है तो वो कहता है रूह हमारी रूह के साथ मिलकर क्या देता है? गवाही देता है, विटनेस देता है। वो हमारे फेवर में खड़ा होता है कि हम खुदा के क्या हैं? फर्जंद है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर क्या देता है? गवाही का मतलब जो आंखों देखा हाल हो उसको बयान करना। और पूरी कायनात के अंदर मैं समझती हूं कि अगर किसी की फेवर में खुदा का रूह खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी गवाही को खराब नहीं कर सकती। हालेलुया। दुनिया की कोई भी साजिश उस जिंदगी को दबा नहीं सकती जिसके साथ जिंदा खुदा का रूह हो। हालेलुया। वो कहता है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के क्या है? फर्जंद होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर फर्जंद हैं तो कल के मलकियत के वारिस भी ठहरेंगे। हालेलुया। इस बात को बगौर सुने, अगर कोई भी किसी बादशाह का फर्जंद है तो वो पूरी कायनात जो मुल्क है उसका हाकिम होता है। वो अपने बाप के बाद उस पूरे मुल्क का क्या ठहरता है? शहजादा ठहरता है। और मैं समझती हूं आज हम यीशु की शहजादियां और शहजादे हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के शहजादे और शहजादियां हैं, क्योंकि वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम शाही कायनों का फिरका और एक ऐसी मुकद्दस कौम जो खुदा की खास मलकियत है। इसके बारे में बाइबल विटनेस दे रही है, बाइबल गवाही दे रही है। खुदा की इल्हामी किताब इसके बारे में नबूवत कर रही है, गवाही दे रही है
की बदौलत अगर यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो तो हालेलुया, अगर कोई यीशु मसीह के लहू से धुल चुका है तो वो खुदा बाप का फर्जंद हो चुका है। आमीन। इसलिए वो कहता है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के क्या हैं, फर्जंद हैं। जब तक कोई भी खुदा की फर्जंदियत में नहीं आता, रूह गवाही नहीं देता। पावे ताड़ी कलीसिया गवाही दे, आपके पास्टर आपको पास खड़ा करके कहे कि मेरी कलीसिया का ये बहुत वफादार बच्चा है, मेरी कलीसिया की ये बहुत वफादार बच्ची है, मगर अब तक उसने तौबा नहीं की, उसने यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर नहीं लिया, उसने उसकी अजीम कुर्बानी को अपने दिल में जगह नहीं दी। नीचे सारी दुनिया आपके लिए विटनेस देती रहे, मगर खुदा का रूह आपके लिए विटनेस नहीं देगा। मुबारक वो लोग हैं, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मगर मुबारक वो है जिनके लिए खुदा का रूह खुद मौजूद हो जाए। हालेलुया। फर्जंद वो हैं जो यीशु की कुर्बानी को अपने दिलों में जगह दे चुके हैं, जो उसके लहू से धुलकर पाक और साफ हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बादशाह अपने महबूब यीशु को बना लिया है। जब यीशु जिंदगी में आ जाएगा तो ये उसका वादा है, जब जो कोई मेरी इज्जत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के लिए आसमान खुल गया। यीशु मसीह की वफादारी को देखते हुए आसमान खुल गया और रूहुल कुछ कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हो गया, और खुदा खुद आसमानों पर से ये विटनेस दे रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ओ, हम जिसके फॉलोअर हैं, हम जिसके चाहने वाले हैं, हम जिसके पीछे चलने वाले हैं, उसके लिए तो आसमानों पर से गवाहियां आती है कि ये मेरा साढ़े घर वाले नाल वाले घर चो आवाज आती है, बड़ा भैड़ा बेटा जी। हाँ? हमारे घर की मां ये गवाही देती है, बड़ी भैड़ी बेटी है, ऐ बड़ा भैड़ा बेटा है। हमारे इर्द गिर्द के लोग ये गवाही देते हैं कि इसके अंदर ये बुराई है, इसके अंदर ये बुराई है, इसके अंदर ये गुनाह है, इसके अंदर ये बदी है, मगर तारीफ हो बर्रे के लहू की जो हमें तमाम तरह के गुनाहों से धोकर पाक और साफ करता है और आसमानी बादशाहत के फर्जंद बना देता है। हालेलुया। फिर हमारे घरों के अंदर से गवाहियां उठती हैं कि ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है, और फिर आसमान भी खुल जाता है और वो जमीन पर हमें हर तरह की बरकत से नवाज देता है। आप जानते हैं कि जब ये आवाज आसमानों पर से आई यीशु मसीह के लिए कि ये मेरा प्यारा बेटा है, वहां से यीशु मसीह की खिदमत का आगाज हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी रोया को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। यीशु मसीह अपनी मौत की तैयारी करता है। जानते हैं कि जो कोई मसीह का फर्जंद है उसके बारे में कलाम कहता है कि हर रोज अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। अगर तो आप फर्जंदियत में आ चुके हैं तो बादशाहत आपका हिस्सा है, आसमानी बादशाहत आपका हिस्सा है। लेकिन अगर तक आप अभी तक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं उतारे हुए और उसके रूह की गवाही आपकी रूह के साथ मिलकर नहीं देती, तो इट्स मीन के आप फिर रेड सिग्नल पर हैं, आप वेंटिलेटर पर हैं। आप कहलाते तो मसीही हैं, मगर आपके अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है, आपके अंदर उसकी कुर्बानी का तजर्बा नहीं है, आपके अंदर जिंदा खुदा के रूह की गवाही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप वेंटिलेटर पर हैं। किसी भी वक्त आप इस जहाने फानी से कूच करके जा सकते हैं, फिर जाने कि आपकी जगह क्या होगी। अगर रूह की गवाही आपकी जिंदगी के अंदर जमीन पर रहते हुए काम नहीं करेगी तो आसमान के बादशाही के दरवाजे कभी नहीं खुल सकते।
अब इस सब गौर करना शुरू करें, अपनी जिंदगियों पर ध्यान करना शुरू करें। क्या आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं? क्या आपने उसको अपना निजात दहिंदा मान लिया हुआ है? क्या उस कबूलियत के अंदर रूहुल कुद्स का कोई इजहार है कि ये मेरा प्यारा बेटा या मेरी प्यारी बेटी है? अक्सर लोग मुसीबतों के अंदर हैं, अज़ियतों के अंदर हैं, खानदान बीमारियों का शिकार हैं, खानदान तनज़ीयों का शिकार हैं, मगर इसी तरह से जिंदगी के दिन गुजारते चले जा रहे हैं। अपनी मुसीबत को बाइबल के हीरोज के साथ टैली करते हैं। अक्सर किसी खानदान के अंदर कोई मुश्किल हो तो वो कहते हैं अय्यूब पर भी बड़ी मुश्किल थी, मगर नहीं जानते अय्यूब के लिए बाइबल ये विटनेस देती है कि ये मेरा रास्तबाज बंदा है। हालेलुया। हमारी नस्लों की नस्लें कहलाती मसीही है, मगर गुनाहों के अंदर है, मौत के अंदर है, बीमारियों के अंदर है। हमारी एक पुश्त उसी हालत के अंदर मर चुकी है, हमारी दूसरी पुश्त भी इसी खुशफहमी के अंदर मरती जा रही है, हमारी तीसरी पुश्त भी इसी खुशफहमी के अंदर है कि हम मसीही हैं, मगर उनके अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है। फिर खुद को बाइबल के हीरोज के साथ टैली करते हैं कि अय्यूब पे बड़ी मुसीबत थी। भाई कभी अय्यूब की मुसीबत के दिन देखे आपने कितने थे? उसकी मुसीबत का दौरान आपने चेक किया कितना है? जानते हैं जिसके बारे में बाइबल कह रही है कि अय्यूब मेरा रास्तबाज बंदा है, उसकी मुसीबत के दिन कितने थे? उसकी मुसीबतों का दौरानिया कितना था? हमारे बाओं अजदाद से, हमारी पुश्तों से वही मुसीबतें, वही नस्ली आमते, वही सब कुछ, और हम कहते हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं। अय्यूब की मुसीबत के दौरानिया को जरा चेक करें, उसकी मुसीबतों को चेक करें, उसकी अज़ियतों को चेक करें, उसके जख्मों को चेक करें, मगर जानते हैं कि उसके जख्मों के बाद, उसकी तनज़ीयों के बाद, उसकी मुसीबतों के बाद बाइबल के अंदर रिटन है कि खुदा ने उसको दुगनी बरकतें रखी थी, क्योंकि वो खुदा का क्या था? रास्तबाज बंदा था। उसके लिए बाइबल विटनेस दे रही है कि अय्यूब मेरा रास्तबाज बंदा है। यीशु के लिए बाइबल विटनेस दे रही है कि यीशु मेरा क्या है? इकलौता बेटा है, और इससे मैं क्या हूं? इससे मैं क्या हूं? मगर हमारे से हर बंदा ही उदास है, हर बंदा ही हमसे परेशान है। घर के अंदर रहते हुए शौहर बीवी से परेशान है, बीवी शौहर से परेशान है, भाई बेटी से परेशान है, बहन भाई से परेशान है, कोई खुशी का आलम नहीं है। मगर यीशु मसीह के लिए खुदा कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, अगर यीशु मसीह हमारे खानदानों में आ जाएगा तो हमारे खानदान बहाल किए जाएंगे, हमारे खानदान खुशहाल किए जाएंगे। जानते हैं कि ये यूहन्ना की अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि चोर आता है मार डालने और हलाक करने, मगर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं, और थोड़ी सी पाएं, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं, एटर्नल लाइफ। हालेलुया। कौन सी लाइफ पाएं? एटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, जिसके बारे में खुदा ये कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है। आज बहुत सारे ईमानदार अपनी खिदमत को एक तरफ करके छोड़कर बैठे हुए हैं। छोटी छोटी बातों से वो समझते हैं मेरी खिदमत का मलिया मेट हो चुका है। चर्च के अंदर मौका नहीं मिला तो समझते हैं मेरी खिदमत ही खत्म है। अगर कहीं पर दुआ का मौका नहीं मिला तो समझते हैं मेरी खिदमत ही खत्म है। जानते हैं कि जब शैतान ने यीशु मसीह की खिदमत को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया,
उसने उसको मौत के घाट के अंदर उतारा। यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके सर पर एक कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसके हाथों में कील ठोके गए और वो कील उसकी हड्डी को चीर कर गुजर रहे थे। और शैतान समझ रहा था कि अब ये रूह की गवाही खत्म होने को है। वो देख रहा था कि यीशु मसीह सलीब पर बरमला लटका हुआ है। वो उसकी रूह की गवाही को समझ रहा था कि अब ये मौत की उतराइयों में उतर रही है। यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है, उसको मार दिया गया है, उसको कब्र के अंदर उतार दिया गया है। अब इब्लीस बड़ा खुश हो रहा होगा, वो बड़ी मुड्डियां डाल रहा होगा। वो देखना होगा कि जो इस दुनिया का, जहानों का निजात दहिंदा बनकर आया था, आज मैंने उसको सलीब पर बलिदान किया है, मैंने उसके मुंह पर थकवाया है, मैंने उसकी दाढ़ी को नचवाया है, मैंने उसके सर पर कांटों का ताज पहना दिया है। और शैतान और उसके सारे करिंदे बहुत खुश हो रहे होंगे। और जब यीशु मसीह को कफन के अंदर लपेट कर कब्र के अंदर उतार दिया गया था, शैतान बड़ा खुश था, उसके करिंदे बड़े खुश थे। वो देख रहे थे कि पहला दिन गुजर चुका है, इस पर मौत तारी है, दूसरा दिन गुजर चुका है, ये मौत की उतराइयों में उतर चुका है, अब इसकी रूह वापस नहीं आ सकती, अब इसका बदन जमीन पर वापस नहीं आ सकता। शैतान अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था, मगर नहीं जानता कि पहले दिन, तीसरे दिन सवेरे ही कब्र के अंदर हलचल होना शुरू हो गई है। कब्र के अंदर हलचल होना शुरू हो गई है। जिसको उसने मौत की उतराइयों में उतार दिया है, वो नहीं जानता कि इसके बारे में आसमान गवाही देते हैं, इसके बारे में इल्हामी किताबें गवाही देती हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और इसकी गवाही रूह की गवाही है जो कभी मर ही नहीं सकती। जानते हैं कि रूह की गवाही नहीं मर सकती, बल्कि यीशु मसीह के रूह की गवाही दूसरों को जिंदगी दे जाती है। हालेलुया, खोल के बजाओ। यीशु मसीह के रूह की गवाही दूसरों को गवाही दे जाती है। बहुत सारे लोग आज कुछ जिंदगियां इस जगह पर बैठी हुई हैं जो खिदमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रंजीदगियों का शिकार हैं, अपनी रूह के ऊपर बेजा गमों को लिए हुए हैं। वो समझते हैं कि अब आगे कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है। जानते हैं आप जिसके फॉलोवर हैं, वो मौत की उतराइयों में भी उतर कर कब्र से बाहर आता है और बथेरों को जिंदगी दे जाता है। आप जिसके फॉलोवर हैं, अगर प्रॉब्लम की वजह से आपकी खिदमत रुकी हुई है तो ईमान रखें, ये जो ब्रेक थ्रू आया है, खुदा आपको बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने को है। हालेलुया, खुदा आपको बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने को है। जानते हैं, मैं यहां पर अपनी गवाही दूंगी। इस साल के अंदर जनवरी में मैं डिवोशन में थी और फरवरी के अंदर मैंने एक मीटिंग ली जिसके अंदर ये मैसेज था, आई एम, ऊंची बोले ना जितने लोग आए हुए हैं, आई एम। मैंने उस मीटिंग के अंदर ये मैसेज दिया, आई एम ब्लेस्ड। मैंने अपनी ब्लेसिंग के बारे में उस जगह पर नबूवत की कि आज मेरी खिदमत अगर 100 में है तो खुदा मुझे हजारों में लेकर जाने को है। और इस गवाही को सुनकर एक खिदमत गुजार जो 25 साल खिदमत के अंदर हैं, उन्होंने एक डायरी के ऊपर लिखवा दिया
कि इसने बहुत बड़ी अपने बारे में नबूवत की है। मेरी नबूवत यहां पर लिखे कि 4 साल के बाद सारा की मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, सारा की खिदमत खत्म हो जाएगी। मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा भाई मेरे साथ जिंदा खुदा के रूह की गवाही है, ये रहती दुनिया तक रहेगी, सारा यहां से चली भी गई तो बाद में इतने छोड़ जाएगी कि उनके गले भी घोटोगे तो यीशु की गवाही कभी खत्म नहीं होगी। मैंने उस भाई को कहा, भाई जाकर उनको मेरा मैसेज दे दें कि सारा कह रही है कि जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करती हूं या जिस खुदा ने मुझे चुनकर अलग किया है, आप 4 साल की बात कर रहे हैं, 4 माह के बाद मेरी खिदमत का यह लेवल नहीं रहेगा। और आज सब आप इस गवाही के साथ इस जगह पर मौजूद हैं। यह 4 माह के बाद का अरसा है जिसमें खुदा ने मुझे बहुत सारे शहर दिए, बहुत सारी जिंदगियां दी, बहुत सारी कम्युनिटीज दी, जिनके दरमियान में जाकर मैंने कलाम के बीज को बोया है और खुदा के रूह ने उन जिंदगियों के अंदर काम किया है और खुदा ने उन जिंदगियों को अपने रूह से भरा है। हालेलुया! आए मेरे यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। और मेरे साथ मिलकर बोले, रूकी रूकी अपनी शख्सी जिंदगियों के अंदर खुदा की रूह की गवाही रखें। अपने खानदानों के अंदर रूह की गवाही रखें। अपनी कलीसियाओं के अंदर खुदा की रूह को वर्क करने दें, क्योंकि जब खुदा ने जमीन की बुनियाद डाली तो खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। उसके रूह को माहौल दिया करे, उसके रूह के साथ वक्त स्पेंड किया करे। जब लगे कि अब आप टूट चुके हैं, जब लगे कि अब आपके बस में कुछ नहीं रहा, जब लगे कि अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो 1 मिनट के लिए रुक कर देखा करे खुदा का रूह आपके चौगिर्द घूम रहा होगा। हालेलुया! उसका रूह आपके चौगिर्द घूम रहा होगा, जो आपको तकवीयत देगा, जो आपको कुव्वत देगा, जो आपको जोर देगा और वो दुनिया की इंतहा तक आपको अपने गवाह ठहराएगा। मैंने कहा अब ये गवाही तो नहीं रुकने वाली, क्योंकि इस साल के अंदर खुदा ने मुझे पूरे वर्ल्ड का नक्शा दिया है और खुदा ने मेरे कॉन्टेक्ट्स आउट ऑफ कंट्री में बना भी दिए हैं। और मैं ईमान रखती हूं कि हम पूरी टीम के साथ पूरी दुनिया के अंदर बाकसरत इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये बात मेरी तरफ से नहीं है। आप देख रहे हैं यहां पर जो अरेंजमेंट्स किया गया है, रूह की गवाही पूरी देनी चाहिए ना। ये जगह खुदा ने 10 साल पहले मुझे ख्वाब के अंदर दी और इस जगह को लेने के लिए मैं 10 साल पहले अपनी टीम के सामने इसका नक्शा बनाकर अपनी टीम के सामने रखा। मैंने कहा ये 10 साल पहले मैंने जगह देखी है, मुझे नहीं पता 1 साल 2 साल, मगर आसमान पर जाने से पहले इस जगह पर मुनादी करके जाऊंगी। हालेलुया! जिस दिन इस जगह को हमने लेना था, उस दिन सुबह मैं अपने बेड पर सो रही थी। खुदा के रूह ने मुझे कहा, मैं कुछ फैमिली क्राइसिस के अंदर थी और इस साल में मैंने कोई एफर्ट नहीं की इस मीटिंग को करने के लिए। कुछ 2 हफ्ते के अंदर मैंने बहुत एफर्ट की, मगर मैंने इसकी कोई प्लानिंग नहीं बनाई। टोटली ये सारी डिजाइनिंग रूहुल खुश की है, जो लोगों को शहरों के अंदर से ले आया है, जो जिंदगी को खींचकर इस जगह पर ले आया है। और ये उसकी मोहब्बत है कि आप आज इस जगह पर मौजूद हैं। मैं अपने बेड पर सो रही थी और जब सुबह मेरी आंख खुली तो खुदा ने कहा, उठ और तुझे ये मीटिंग करनी है। मैं उठी, मैंने अपने भतीजे को कहा, चलो आओ चलें सीडीए के ऑफिस। कहता उधर क्या करना है आपने?
मैंने कहा हमने मीटिंग करनी है। जब हम सीडीए के ऑफिस गए तो उस जगह पर हमें डायरेक्टर की तरफ से एक भाई आए। उन्होंने कहा कि इस जगह को लेने के लिए कम से कम 2 माह पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने उसको हंस के कहा दिल में, आज वो भाई भी सुन ले, यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने कहा खुदावन तू भाई मुझे 2 महीने कह रहा है, मेरा यीशु एक पल में करने की कुदरत रखता है। भाई कहते हैं आपको फ्री ऑफ कास्ट चाहिए, रूल कुछ मुझे कहता है फ्री ऑफ कास्ट ले, कहते हैं इसमें 3 माह चाहिए। मैंने कहा यीशु मसीह एक पल में कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ जिंदा खुदा के रूह की गवाही है। मैं ऑफिस में दुआ करके बाहर आई, मैंने गेट के सामने कहा, मैंने कहा खुदावंद इस शख्स को तो इतना बेचैन कर दे कि ये 1 घंटे के अंदर मुझे कॉल करे। और यकीन जाने भाई मुझे कहते हैं आप जाएं, मैं आपको बताऊंगा 1-2 दिन में। मैं मरी रोड पे पहुंची और पीछे से कॉल आ गई, आपका काम हो गया। जोरदार ताली मेरे जिंदा खुदा के लिए, जो नामुमकिन में से मुमकिन को पैदा करने की कुदरत रखता है, और वो इसके रूह की गवाही के वसीला से है। अब अगला प्रोजेक्ट शुरू हो गया एमएससी का। जीसस ने मुझे, मैं दुआ रोजे में थी, उसने मुझे एक शख्स का नाम दिया और उसका फेस दिया। उसने कहा जा, जो तूने मिनिस्ट्री बनाई है एवेंजेलिकल डिसाइपलशिप के नाम से, इसी पैड के ऊपर जाकर उसको सिर्फ एप्लीकेशन दे दे, बाकी काम मेरा है। और इस जगह को लेने में, एनओसी लेने में मैंने 1 रुपया किसी को नहीं दिया। क्योंकि वो गवाही दे रहा है, ये मेरी, चाहे जमीन पर कोई कुछ भी कहे, मगर जिसकी फेवर में उसकी डिवाइन फेवर होगी शामिल, तो वो कह सकता है फख्र के साथ कि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि जिंदा खुदा का रूह हमारे साथ है। हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आपकी खिदमत रुक चुकी है, आप पास्टर हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप डीकन हैं, आप परस्तार हैं, आप साजिंदे हैं, आप कोई भी हैं, खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, खुदा आपकी फिक्र करता है। आपके घर के लोग आपकी फिक्र करे ना करे, आपके खानदान के लोग आपकी फिक्र करे ना करे, आपकी कलीसिया के लोग आपकी फिक्र करे ना करे, मगर आज के दिन सिर्फ ये कह दे कि खुदा मुझे तेरे रूह की गवाही चाहिए। खुल के बजा लें, बजाते जाएं और कहें खुदा हमें तेरे रूह की गवाही चाहिए, हमें तेरे रूह की गवाही चाहिए, जो हमारी जिंदगी में काम करे। जब हम किसी के लिए दुआ करें तो तेरा रूह एक खुदावंद सादर हो। जब हम किसी के लिए इल्तिजा करें तो तेरा आसमान खुले। और जिस तरह से आसमानों पर से तेरी पर्सनैलिटी के लिए गवाही आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, उसी तौर से खुदावंद आज मैं अपना आप खोलती हूँ, मैं पूरे दिल से तेरी तालीब होती हूँ, मैं अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा तेरे नाम करती हूँ। आए सब दुआ मांगना शुरू करें। अभी कुछ वक्त हम दुआ में गुजारेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगना शुरू करें। कहे खुदावंद मेरी शख्सी जिंदगी के अंदर तेरी रूह की गवाही हो। हम अक्सर रूह की नेमतों को मांगते हैं कि मेरे वसीला से ये मौजज़ा हो जाए, मेरे वसीला से ये मौजज़ा हो जाए, मेरे वसीला से ये नेमत ऑपरेट हो जाए, मगर कभी आपने ये कहा है कि मेरी जगह आकर तेरा रूह खुद खड़ा हो जाए। आंसू आंखें बंद हो जाएं और दुआ मांगना शुरू करें। ये वक्त आपका और आपके खुदा का है। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है पीछे, इसलिए वक्त है जो उसकी हजूरी में गुजारने के लिए मिल रहा है। एंजॉय करें, उसके रूह को जुम्बिश करने दें। हम अक्सर कहते हैं
हम अक्सर कहते हैं खुदा के रूह मुझे छू, मुझ पर जुम्बश कर, मगर वो सिर्फ इतना नहीं चाहता। आज बागौर सुन ले, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा के रूह की डिजायर, उसके दिल की ख्वाहिश। आंखों को बंद करें, मैं आपको आज बड़ी खास उसकी ख्वाहिश आपको बताने को हूं। आप हर इबादत के अंदर बस एक चीज कहते हैं, खुदा के रूह मुझे छू, मुझ पर अपने मुंह को बरसा, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, मेरे खानदान को बहाल कर दे, मेरे फलां को बहाल कर दे, उसको शिफा दे दे, उसको शिफा दे दे। मगर जानते हैं कि आज जो रूह की गवाही है, खुदा के दिल की लालसा है, वो मैं आपको बताने को हूं। खुदा का रूह कहता है कि जैसे दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, मैं ऐसे ही तेरे बदन में राहत पाना चाहता हूं, मैं ऐसे ही तेरे बदन में उतरना चाहता हूं। अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए और उसके रूह को मौका दे, आज उसको मसरूर होने दे, क्योंकि वो कहता है जैसे दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उनकी प्रीत बड़ी गहरी होती है, उनकी मुलाकातें बड़ी गहरी होती है। इसी तरह से आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं और आज के दिन वो अपने रूह के वसीला से आपके बदनों के अंदर जुम्बिश नहीं बल्कि सराहत करना चाहता है। इस तौर से अपना आप खोलते, इस तौर से अपने आप को पेश करना शुरू कर दे और चंद मिनट हैं, इनको वेस्ट ना करें, चलना फिरना मूवमेंट बंद करें और हाथों को बुलंद करें और कहें खुदावंद मैं रूह बदन जान को तेरी हजूरी में उंडेल देता हूं, मैं रूह बदन जान को तेरी हजूरी में उंडेल देती हूं। और जिस तरह से एक दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ खुशी और शादमानी को महसूस करता है, वो उसकी फेलोशिप को सबसे खूबसूरत लम्हात को लेता है, उसी तौर से आज मेरी बॉडी के अंदर, मेरे बदन के अज़ा के अंदर, मेरे जज्बात के अंदर, मेरे एहसासात के अंदर, मेरी रूह बदन जान के अंदर, मेरी हड्डियों के गूदों के अंदर तेरा रूह सरायत करे, तेरा रूह सरायत करे। और एक खुदावंद मैं पूरे तौर पर अपना दिल तेरी हजूरी में खोलती हूं। सब दुआ मांगना शुरू करें। अगर आप मायूसियों का शिकार है तो आज उसका जिंदा रूह आपके लिए गवाही का काम कर सकता है। आज उसका रूह इस जगह पर मौजूद है जो आपकी जिंदगियों के अंदर नया काम करना चाहता है, वर्किंग करना चाहता है, आपको धोकर पाकर साफ करना चाहता है, आपके गमों को लेकर जमीन की उतराइयों में उतारना चाहता है और आपके खानदानों को बहाल करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अपना दाहिना हाथ फिजा में बुलंद करे और अपना बायां हाथ अपने सिरों पर रख ले और कहे खुदावंद हम पर अपने रहम और फजल को जारी करते। आज हमारी जिंदगियों के अंदर से तमाम तरह के दुखों को, तमाम तरह के गमों को, तमाम तरह की बीमारियों को, तमाम तरह के खानदानों के मसाइल को जो पुश्तों से हमारी जिंदगियों का पीछा कर रहे हैं, आज हम उनसे आजादी चाहते हैं। हम तेरे रूह की गवाही को अपने बदनों के अंदर जगह देते हैं। जो मसीह में सबको सलाम। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी घर में से, मैं और मेरे मियाँ इतने परेशान थे। जब हम आए हैं, जब मैंने दुआ किया, मुझे पाक रूह का मसा मिला। हालेलुया, जोरदार ताली बजा देंगे। हमारी जिंदगियों पर उतरेगा। हालेलुया। ऐ खुदा कुदूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। तो कुल जहानों का खालिक और मालिक है। हम इस खुले आसमान के नीचे इस बात का ऐलान करते हैं कि आसमानों में तेरी बादशाहत कायम है और जमीन तेरी मामूरी को जाहिर करती है और जमीन के नीचे पातालों के अंदर भी तेरी बादशाहत कायम है, क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी तुझ में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और आज हम तेरी हजूरी में आ जाते हैं। ऐ खुदावंद तेरे लोगों के लिए रखना में खड़े हो जाते हैं। हम तेरे सारे खादम मिलकर इन खानदानों के लिए तेरी आजादी को कायम करते हैं, खानदानों के अंदर तेरी बहाली को कायम करते हैं।
तरह की खुदावन दर्दों को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि इन बदनों को छोड़े। हर तरह की गुर्बत यीशु के नाम को जब सुनती है तो इन खानदानों को छोड़े यीशु के नाम पे। हर तरह की बेरोजगारी यीशु इन खानदानों को छोड़े। हर तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु को जाती रहे। हर तरह की बिजनेस के अंदर रुकावटें यीशु के नाम में जाती रहे, यीशु में खुलना शुरू हो जाए। और जितनी भी बहनें खुदावंद इस जगह पर बांझ खड़ी है, हम उनके लिए खुदावंद औलाद की बरकत को कायम करते हैं। तेरे रूह को उसके वसीला से उनके बदनों पर मोहर करते हैं। औलाद पैदा करने की सलाहियत इन बदनों के अंदर एक्टिव हो यीशु के नाम में। और आइंदा साल में हम तेरे नाम के जलाल के लिए बड़ी गवाहियों को सुने। और आज के दिन जितने भी लोग इस जगह पर किसी भी मर्ज के साथ खड़े हैं, हम हर तरह के दर्द को, हर तरह के मर्ज को, हर तरह के रोग को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि अपना कब्जा के नाम में। और यीशु के नाम में तेरी आजादी खुदावंद बदनों के अंदर काम करे। सर से लेकर पांव के तलवे तक अपने लोगों को छूकर कामिल सेहत और कामिल शिफा दे दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। कि आज जरा काम होया बहुत होया, मेरी जबान खुली और मैं खुदा देखो। हाँ बात सुने, बात सुने। यहाँ पर इनको रूह कुछ का बपतिस्मा हुआ है। जोरदार ताली मेरे यीशु के लिए, क्योंकि रूह की गवाही इस जगह पर मौजूद थी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू जी। आज जी सलाम बहन जी, मेरी इस तरह गवाही है कि मुझे बिजली से बहुत जकड़े हुए थे, आज मुझे यीशु ने आजाद कर दी। हालेलुया, शैतान ने जकड़ा हुआ था, खुदा ने इनको आजाद किया। हालेलुया, यीशु के नाम में ये गवाही कायम रहे। कितने अरसे तुसी? 10 साल से मुझे भाई दुआ कर रहे थे, खुदा ने रोज मुझे छुआ था। हालेलुया, प्रेज गॉड। जोरदार ताली मेरे यीशु के लिए, ये खुशी के आंसू हैं। गॉड ब्लेस यू जी। जी सलाम। मैं आज से 3-4 साल पहले मेरी और मेरी बेटी, हम दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। 3 साल हम बीमार रहे, पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुद ब खुद उसकी दुआओं से हम ठीक हो गए। और आज हम दोनों माँ बेटियाँ ठीक ठाक हैं और जॉब भी करती हैं। और मेरे घर में खुदा ने इतनी खुशियाँ दी कि मैं अपने बेटे का रिश्ता ढूंढती थी, पर मुझे खुदावंद यीशु ने ये रिश्ता दिया। वहाँ पर ये सिस्टर सारा भी थी, इन्होंने भी मंगनी पर दुआ की और खैरियत से मेरे बेटे की शादी होगी। मेरे पास पैसे नहीं थे, पर खुदावंद ने मेरी इतनी मदद की कि मेरे बेटे की इतनी अच्छी शादी हुई कि वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश है। और खुदावंद ने उसे लाज जैसी नेमत से भी दे दी है, इसलिए खुदावंद का शुक्र। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मसीह में सबको सलाम। मेरी गवाही है कि रूह की गवाही थी। मैं दुआ में जो है पाकरू मांग रही थी। गैर ज़ुबान मुझे पहले भी आती थी, लेकिन मैं ज़्यादा और चाह रही थी। और एकदम से पाकरू मेरे में आया, मुझे नहीं पता चला मैं क्या दुआ कर रही हूँ क्या नहीं, और मैं नीचे गिर गई। लेकिन यीशु के नाम की शुक्रगुजारी करती रही। हालेलुया। और गैर जुबानों का ज्यादा तजर्बा हुआ है। जोरदार ताली बजा देंगे यीशु के जलाल के लिए। थैंक यू। मैं मर्दान से आई हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत बीमार थी, मेरे गुर्दे में मसला था और सिस्टर सारा से दुआ करवाई और दोबारा मुझे शिफा मिली। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे बेटे की 3-4 माह से नौकरी नहीं थी और हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। और रो रो के मैं दुआ करती और सिस्टर सारा से कहती कि सिस्टर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। बहुत हमारे घर के मसले और मसाइल चल रहे थे। सिस्टर सारा ने कहा कि माँ जी आप रोज़ाना दुआ किया करें और कहें कि खुदावन ये मेरी सारी परेशानी तेरे खून में डुबो दी हैं। रोज़ाना सिस्टर सारा से मैं दुआ करवाती और रोती और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मगर इसी महीने में मेरे बेटे की जॉब भी लगी। हालेलुया, जोरदार ताली जिंदा खुदा के लिए। कल मैं अपने बेटे की मंगनी भी करके आई हूँ, अच्छा रिश्ता भी मिला। और मैंने कहा था कि आज मैंने लाजमन जाना और गवाही देनी है कि मेरा जिंदा आसमानी बाप
बड़े मौजे करने वाला बाप है। और मुझे नहीं पता कि मेरी सारी चीज़ों का इंतज़ाम किधर से हुआ है। खुदा ने बहुत सारा कुछ मुझे बरकत दी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमीन। जोरदार ताली बजा देंगे इन सारी गवाहियों के लिए। खुदा ने इनके रुके हुए चेक जारी किए, खुदा ने इस खानदान को बहुत सारी मुश्किलात में से निकाला और सिस्टर के डिलाइसिस तक नौबत आ चुकी थी और टेलीफोन पे इन्होंने दुआ करवाई और खुदा ने इनको कामिल शिफा दे दी है। हालेलुया। मैं सरगोदा से आई हूँ। मैं पिछली मीटिंग भी आई सी ना, तो मेरे पाँव पे हाथों पे मेरी इतनी स्वेलिंग सी ना, तो मैं कह रही थी कि मैं सिस्टर सारा की मीटिंग में जाऊंगी और मुझे शिफा देगा। मेरा जिंदा खुदा है, बहुत ज़ात का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली। ये बहन जब मीटिंग में आई थी तो फर्श के ऊपर ही लेटी हुई थी, मगर जब ये दोबारा गई यहाँ से तो ये चल कर गई है। सारा इज्जत जलाल खुदा के नाम को देंगे। सिस्टर मैं जब घर से आई थी तो मैंने कहा था मैं खुदा का भाग रहा हूँ, अपना साथ लेकर लाऊंगी, अपने दिल में लेकर जाऊंगी, खुदा के भाग लूंगा। और मैं वो दुआ कर रही थी और खुदा वाला मुझे छुआ, खुदा के भाग लूंगा, मुझे लाश वाला में। हालेलुया। जोरदार ताली, जोरदार ताली। मैं दुआ कर रही थी और खुदा वाला मुझे छुआ और मैं कहती खुदा का शुक्र करती हूँ। आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजा देंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी जल्दी से, अभी गवाहियां काफी हैं, जल्दी से आते जाएं ताकि हम जल्दी से। खुदावन के जलाली नाम में आपको सलाम। मेरी गवाही कुछ रुकी हुई थी 1 साल से। पिछले साल जब बाजी की मीटिंग हुई, सारा बाजी की मीटिंग एनुअल हॉल में हुई, तो मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। तो बाजी ने जो था मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया। और दूसरी बात ये कि मैं अब बाजी के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि बाजी को उन्होंने हमारी ज़िंदगी में भेजा कि हम बाजी के वसीला से जो है खुदा के नाम की इज्जत। जोरदार ताली बजा देंगे मेरे यीशु के लिए। और दूसरी बात मेरी ये कि जो लास्ट टाइम बाजी पिछले साल हमारे घर पे आई थी सरगोदा सिटी में, तो बाजी ने प्रे की मेरी सिस्टर के लिए और मेरी भाभी के लिए, तो खुदावन ने उनको औलाद जैसी नेमत दी। उनकी बेटियां आज मौजूद हैं। थैंक यू। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मेरा नाम असद मसीह चौहान और मेरा ताल्लुक मलकवाल से है और मैं सिस्टर जी को अपनी स्पिरिचुअल मदर मानकर मैं इनके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। नो सिस्टर जी, ये मदर डे का गिफ्ट है आपके लिए। और मेरी गवाही ये है कि जब अभी सिस्टर जी ने मैसेज सुनाया कि जो अपनी खिदमत से यानी कि पीछे मुड़ गया, यानी मैं वर्शिप करता था लेकिन आज से 8-9 माह पहले मैंने वर्शिप करना मुकम्मल तौर पर यानी करता था, लेकिन उस लिहाज से नहीं जिस तरह की पहले मेरी खिदमत थी। लेकिन आज मैं इस बात का अहद करता हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर अपनी खिदमत को पहचान जोरदार ताली इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये खुदा ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया है। और दूसरी बात मेरी गवाही ये है कि सिस्टर जी ने हमारे घर आकर बहुत सी मुझे जब भी मेरे लिए दुआ की, मेरी ब्लेसिंग को चाहा। सो आज मेरा रॉजर्स थियोलॉजिकल सेमिनरी में मेरा दाखिला हो गया और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। और ये सब कुछ सिस्टर जी आपकी दुआओं से हुआ है। मैं आपको बहुत आप हमें अच्छे लगते हैं। मलकवाल की कलीसिया आपको बहुत पसंद करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारा इज्जत जलाल खुदा के नाम को देंगे जिस जो हमारी जिंदगियों में आता है और हमें खूबसूरत बनाता है। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम सदफ है। तो अभी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन थी, तो जब सिस्टर जी ने दुआ की और सुनील भाई प्रस्तिश कर रहे थे, तो मुझे ऐसे जैसे खुदा ने अपना जोर बख्शा, तो मुझ में मेरे पाँव में कहीं भी किसी जिस्म के हिस्से में भी किसी कहाँ भी कहीं भी नहीं दर्द हो रही और खुदा का जोर मुझ में काम कर रहा है। हालेलुया, ताली बजा देंगे, जोरदार ताली जिंदा खुदा के लिए। एक और गवाही है, जब सिस्टर पिछले संडे हमारे उधर गए मुगलाबाद में, तो उन्होंने हमें टीम में चुना, तो इन्हें मैंने कहा कि मुझे तो छुट्टी नहीं मिलती ना, तो सिस्टर जी ने कहा कि सिस्टर आप टेंशन ना ले, आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो मेरी डेली बेसिस पे जॉब है, मैं अगर एक छुट्टी करती हूँ मेरी 1200 रुपये पे काटी जाती है, लेकिन खुदावन के फजल से आज से मेरी पूरे महीने की छुट्टी होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु की तारीफ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही यूँ है कि मुझे बवासीर जैसी गंदी लानत थी, गंदी बीमारी थी, तकरीबन 4 से 5 साल तक रही है, अभी भी थी। लेकिन
मैं खाली एक बर्तन भी उठाने के काबिल नहीं थी। आज देखो मैं अपनी बेटी उठा रही हूँ। अभी से मेरे कंधों पे इतना वजन था, मेरे हाथ की उंगलियां, मेरे पैर, मेरे कंधे, मेरा यहाँ तक के सर भी, कल से मेरी नजर तक बंद थी। और आज शुक्र है खुदा का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी बेटी को अभी से तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं अकेले एक बाजू पे लेके खड़ी हूँ। जोरदार ताली बजाएंगे, ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। बहन की नजर भी बंद हो चुकी थी उस बीमारी की वजह से और खुदावन ने इनको कामिल शिफा दी है। जोरदार ताली बजा देंगे। गॉड ब्लेस यू। जी आगे आओ। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरे घराने में एक फंगस जैसी बीमारी, इतनी गंदी बीमारी थी जैसे कोढ़ नमा होती है, तो मैं इतनी परेशान थी, रो रो के दवाएं करती थी। मेरे घर में पास्टर आते हैं, उनसे भी दवाएं करवाई, आपसे भी दवाएं करवाई। शुक्र है खुदावंद का कि अब मेरे घर में सबको शफा मिल गई है। इस बात के लिए मैं शुक्र करती हूँ और इस बात के लिए भी मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे घर में जब दवाएं होती हैं तो सब बच्चे आते हैं, तो मैं इन बच्चों के लिए, चांद के लिए, राहुल के लिए इतनी फिक्रमंद थी। मैं कहती थी कि खुदावंदा कि इन बच्चों को भी इस काबिल बना। मैं इनके लिए बहुत परेशान थी। थोड़े दिनों के बाद बाजी सहरा आई और इन्होंने बपतिस्मा दिया, तो आज ये बच्चे इस काबिल है कि हालेलुया, ये पूरे शहर की गवाही है। जोरदार ताली बजा देंगे। हाँ जी, मेरा नाम सुमेरा है और सिस्टर सारा पिछले तकरीबन 3-3.5 साल से हमारे घर आ रही हैं। और जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन सिस्टर सारा हमारे घर आई और पाकरू इनको बार बार गाइड कर रहा है कि इस घर में जाओ, इस घर में कोई प्रॉब्लम है। और ये बच्ची जो मैंने गोद में उठाई हुई है उस वक्त ये मेरे पेट में थी और डॉक्टर ने कहा था कि इसकी हार्ट बीट नहीं है और इसकी डेथ हो चुकी है पेट में। और सिस्टर सारा उसी टाइम आई हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी। उन्होंने कहा कि आप रोएं ना, आप ईमान रखें कि खुदा बहुत बड़ा और बहुत बड़ा मुआवजा कर सकता है। इन्होंने प्रेयर की है। अगले दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा किसने कहा है कि आपको बच्चे की पेट में डेथ हो गई है? बच्चा तो बिल्कुल नॉर्मल है। जोरदार ताली बजा देंगे। इस बच्ची के बारे में डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसकी पेट के अंदर डेथ हो चुकी है, मगर दुआ के वसीला से खुदा ने ये तंदुरुस्त बेटी दी है और खुदावन के फजल से इसका नाम हूरब है और ये आने वाले वक्तों में अपने खानदान के लिए जबरदस्त काम करेगी और बहुत सारी रूहों को जीत कर खुदा के सामने लाएगी। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही 1 साल से रुकी हुई थी। मैं आज से 1 साल पहले 1 महीना बदरू गिरफ्तार रह चुका हूँ और मुझे शुक्र है खुदावंद का मैं करता कि मुझे खुदा ने मौजज़ात एक मेरी ज़िंदगी में नया किया और मुझे बदरू जैसी लानत से आज़ाद किया और आज मैं आप सबके सामने हूँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, खुदावन ने मुझे बहुत छुआ, कहा कि आप दुआ रोक के करो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दूँगा। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हालेलुया, जोरदार ताली बजा देंगे। जी बहन जी। जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। पिछले साल मैंने सिस्टर सारा से दुआ कराई, मेरे पास औलाद नहीं थी और खुदा ने मुझे ज़िंदगी वाली औलाद दी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ताली बजा देंगे। मेरी ज़िंदगी बहुत गुनाह में थी, दुनवानी सोचों में, दुनवानी बातों में। तो मैंने अपने खुदावंद के हुज़ूर में अपने गुनाहों का इकरार किया। उसके पानी से मैंने नए सिरे से मैं पैदा हुआ और फिर मैंने जब खुदावंद के हुज़ूर में मैं नए सिरे से पैदा हुआ तो खुदावंद ने मुझे अपने पाकरू से भरा और अपने गैर ज़ुबान के से भी भरा। और आज की मेरी ये गवाही है कि जब लास्ट टाइम में एक गीत गा रहे थे रूह पाक की तरह, तो उस टाइम मेरी गैर ज़ुबान में मुझे 1-2 लफ्ज़ और खुदावंद ने दिए हैं। हालेलुया, आज खुदा के रूह ने गहरा काम किया है, बहुत सारे लोगों की गैर जुबान भरी है और खुदा ने काम किया है यहाँ पर। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं अपने घर से बहुत परेशान आई थी, पर यहाँ पे आने के बाद मेरी परेशानी दूर होएगी। और मुझे 5 साल से शुगर थी और मुझे खुदावंद ने कहा, आज मुझे खुदावंद ने छुआ और खुदावंद ने मुझे बताया कि जा घर जाके तू चेक करवाना, आज से तेरी शुगर भी खत्म। हालेलुया। जी भाई। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुनाह में थी और हालात हमारे इतने ख़राब थे कि दिन ब दिन हम नीचे जा रहे थे, कर्ज़ों में डूबी जा रहे थे।
तो मेरी शादी हुई उसके बाद भी जौन सा ना मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाइफ के साथ भी होते। पास्टर हनी हमारे घर एक आते थे, वो रोज़ हमें कहते तौबा कर लो तौबा कर लो। हम एक तरफ से सुनते और फिर जौन सा दोबारा जौन सा उन्हीं कामों में शुरू हो जाए। फिर उन्होंने कहा पानी का आप जौन सा ना बपतिस्मा लें, तो हमने पानी का बपतिस्मा लिया। तो फिर हमें वापसी पे जौन सा गैर ज़ुबान का मुझे जौन सा गैर ज़ुबान मुझे मिली और मैं खुदावन का बहुत शुक्र करता हूँ। और आज मैं दुआ में था और मुझे और बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जौन सा गैर ज़ुबान के मिले। और मैं बहन के लिए भी सलामती चाहता हूँ और साथ के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी बहन जी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैंने बहन सारा से तकरीबन 1 के 1.5 साल पहले दुआ करवाई थी। मेरे बाजू में बहुत बड़ी गिल्टी थी, तो मैंने उसकी गवाही नहीं दी थी। तो मुझे खुदावन का पाकरू कह रहा था कि आज ही दिन है, वो ख़त्म हो के फिर दोबारा से हो गई। लेकिन अभी मैंने देखा तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल नहीं थी, और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। हालेलुया। मसीह में सबको सलाम। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी घर में से। मैं और मेरे मियाँ इतने परेशान थे। जब हम आए हैं, जब मैंने दुआ किया, मुझे पाक रूह का मसा मिला। हालेलुया, जोरदार ताली बजा देंगे।